प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आचार्य विभूत सागर जी महाराज की जय। हर कलश मंगल कलश नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता। साधु संत दुनिया में लाखों करोड़ों हैं, मगर हर संत चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज नहीं होता। ऐसे महान आचार्य का आज समाधि दिवस है। आज ही के दिन कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर उन्होंने यम संलेखना को धारण करते हुए अपने शरीर से आत्मा का परिवर्तन किया, आत्मा को शरीर से अलग किया और शरीर को छोड़ते हुए वो अन्य पर्याय को प्राप्त हुए। इसीलिए इस महान आचार्य के बारे में जैसे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर कहने की बात है, ऐसे आचार्य जिन्होंने दक्षिण से लेकर के उत्तर तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने जीवन काल में महान तप साधना की और जो दिगंबर जैन धर्म दिगंबर जैन मुनि कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कैसे उनकी चर्या होती है, वह चर्या का ने बताया, चर्या का पालन किया और निर्दोष चर्या का पालन किया। दिल्ली आदि इत्यादि में जहाँ जहाँ भी वह साधु मुनिराज गए, आचार्य भगवंत गए, उन्होंने अपनी चर्या से किसी भी प्रकार का समझौता ना करते हुए ऐसी महानतम चर्या का प्रारंभ की। और आज वर्तमान में जितने भी दिगंबर त्यागी मुनिराज दिख रहे हैं, आज उन्हीं की ही देन है। उन्होंने जो उत्तर दक्षिण से उत्तर तक और उत्तर से दक्षिण तक जो मुनि परंपरा का निर्वाह लोगों को बताया, मुनि कैसे होते हैं। कई लोगों ने कहा अरे ये दिगंबर साधु हैं, कैसी है चर्या, क्या है चर्या, कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने वास्तविकता में दिगंबर साधु की चर्या बताई। और ऐसे महानतम आचार्य के जीवन में कई ऐसे उत्सर्ग आए, चाहे सर्फ का कहें, चाहे वो शेर का कहें, चाहे श्रावकों का कहें, अज्ञानतावश चींटियों ने काटा, अनेक अनेक प्रकार के ऐसे उत्सर्ग उन्होंने सहन किए, फिर भी तस से मस नहीं हुए, क्योंकि वह जीवन में हमेशा एक ही उपदेश दिया करते थे और हमेशा श्रावकों से कहा करते थे। अंत में भी उन्होंने वही कहा कि भक्त जीवो संयम धारण करो, संयम बगैर साधना नहीं बनती, संयम के बगैर मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि तब संयम के चारित्र के ग्रहण किए बगैर हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने अपने अंतिम समय में उन्होंने कुंतलगिरी को चुना, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अंत समय किसी सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के अपने प्राण को त्यागे, अपने शरीर का परिवर्तन करें, ऐसी उनकी भावना थी। इसीलिए उन्होंने कुंतलगिरी पर उन्होंने भादों शुक्ला दोष के दिन वह संलेखना को धारण किए। और एक बात और है, उन्होंने हमेशा, लोग तो कहते हैं गुरु कैसा भी हो, कैसी प्रकार का हो, उन्होंने हमेशा अपने जीवन में गुरु को आदर सम्मान दिया। वो चाहते थे तो चाहे ग्रस्त जीवन में भी थे तब भी वह हमेशा जिन धर्म का, श्रावकों का, शास्त्रों का वह हमेशा अध्ययन करते थे और शास्त्रों में पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने कभी शास्त्रों में पढ़ा जरूर था, लेकिन उन्होंने कहा गुरु के बगैर मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे उन्होंने गुरु परंपरा से देवेंद्र कीर्ति महाराज से उन्होंने दीक्षा को धारण किया और ऐसे महान उपाधि, ऐसे गुरु कहलाए। उन्होंने गुरु देवेंद्र कीर्ति महाराज ने कहा था बड़ा कठिन है व्रतों का पालना, बड़ा कठिन है मुनि का चर्या का पालन करना। तो उन्होंने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, आप जो व्रत देंगे, आप जो संयम देंगे, आप जो आदेश देंगे, वह हम उसका पालन kरेंगे, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। ऐसे गुरु के वचनों के जो कहा था और उन्हें गुरु ने जैसा कहा था वैसा ही वह अपने जीवन काल में उस संयम व्रत के मार्ग पर बढ़े। और अंत में भी गुरु को भी ऐसा लगा कि मेरी चर्या में कहीं ना कहीं कुछ दोष है, खोट है, इसीलिए उन्होंने भी अपने गुरु के पास जाकर के अपने दोषों का
प्राश्चित किया और उन्होंने संयम को वापस पुनर्स्थापना की। इसीलिए वह गुरु नाम गुरु कहलाए, चारित्र चक्रवर्ती कहलाए। ऐसे महान तमाचार्य के चरणों में पुनः से कोटि कोटि नमोस्तु 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 नमोस्तु।